इस एक हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो फिर उस वक्त की जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपको थोड़ी सी भी अगर कोई लिहाज है किसी बात तो तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा अनेक बार इस तरह की चीजों से शर्मसार हुआ और सत्ता में बैठे लोगों ने। सर आज आप शोक करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, सर परिवार से भी आपने मुलाकात की है। मैं अभी उनके वाइफ से भी, बेटियों से भी और उनके इन लॉज से भी, उनकी मदर से भी, उनसे मिल करके आया। बड़ी हैरानी की बात है, एक हफ्ता हो गया और इस एक हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अब तक कितनी दफा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था, मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पिछले 10 साल से लगातार वो अपनी कठिनाइयां बता रहे थे। सरकार कौन कौन उनको परेशान कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, तो सारी बातें सरकार के सामने रखी। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो फिर उस वक्त की जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर उस वक्त में कार्रवाई कर ली होती तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत नहीं आनी थी। जिसके घर से व्यक्ति जाता है उसको पता है कि उसको कितना बड़ा उस चीज से धक्का लगता है, कितना बड़ा दर्द उसमें होता है। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी भी अगर कोई लिहाज है किसी बात की तो तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैं गवर्नर से मिलूंगा, पंजाब वाले से, उनसे जाकर उसके कहूंगा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि मामला चंडीगढ़ का है। हरियाणा की सरकार तो इस मामले को जानबूझ करके लिंगर ऑन करना चाहती है। ये पहली बार नहीं है। हरियाणा अनेक बार इस तरह की चीजों से शर्मसार हुआ है और सत्ता में बैठे लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने का काम किया। संदीप सिंह का जो मामला था वो भी हमारे प्रदेश के लिए इतना ही शर्म का विषय था और आज तो पूरा देश जो है, पूरी एक सरकार में जो काम करने वाले कर्मचारी IAS IPS जो है वो सब आज इस बात को लेकर के कहीं चिंतित है कि कल को सरकार तो किसी को भी अपनी मनमर्जी से, अपने तरीके से सुसाइड करने पे भी मजबूर कर सकती है।